हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में। एक ब्रीफ आइडिया आप सभी को देना चाहूँगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर में एक्चुअल में होता क्या है। मैनी ऑफ यू माइट बी हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट द प्रोसीजर बट फ्यू ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट इट। एक उत्सुकता होती है या एक क्यूरोसिटी होती है, कभी कभी थोड़ी एंजाइटी भी होती है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर में आखिर होता क्या है। मैनी ऑफ माई पेशेंट यूज टू आस्क मी इन क्लिनिक कि काइंडली brief us regarding the procedure before you start. So this video is for all of you. सबसे पहले आइए हम बात करते हैं दांत के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दांत की जो ऊपर की वाइट लेयर होती है जो हमें विजिबल होती है, इसे हम इनेमल कहते हैं। ये एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो दांत को चारों तरफ से जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। इनेमल के नीचे जो सेकंड लेयर होती है उसे हम डेंटिन कहते हैं। ये स्लाइटली ये येलो कलर से इसमें दिखाया गया है। इसके बाद ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं इसे हमारी भाषा में पल्प कहते हैं। पल्प बेसिकली इसमें कुछ नर्व और कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। अब एज आई एम टेलिंग यू कि इसमें नर्व होता है, तो नर्व अगर है तो पेन का एहसास, चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो, शूटिंग हो, एक्यूट पेन हो, वो हमें इसी नर्व की वजह से होता है। कई बार कुछ लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि हमें ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है। सम पीपल हैव सेंसिटिविटी फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस, सम पीपल हैव सेंसिटिविटी फ्रॉम हॉट सब्सटेंसेस। दैट ऑल्सो यू फील बिकॉज ऑफ पल्प डैमेज ओनली। जब कैविटी इतनी डीप हो जाती है कि वो आपकी नर्व तक टच कर जाती है, देन ओनली यू फील कि इसमें पल्प का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अगर कैविटी बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है तो उसको भरा नहीं जाता है, फिर उसमें रूट कैनाल ही करना पड़ता है। डिजीज़ और डिके टूथ के अलावा अगर किसी भी रीज़न की वजह से दांत टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली इस तरह से टूटता है या इस तरह से फ्रैक्चर होता है कि नर्व का कुछ पोर्शन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तब भी आपको रूट कैनाल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया है आपको दांत की इंटरनल किस तरह की बनावट होती है, ताकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट को आप ब्रीफली एक आइडिया आपको लग पाए। सो एज आई टोल्ड यू कि मेन प्रॉब्लम इस नर्व में हो जाती है, ये इन्फेक्टेड भी हो जाता है कुछ लोगों को। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में व्हाट बेसिकली योर डेंटिस्ट डज, हम लोग इसको सबसे पहले जो इन्फेक्टेड नर्व है इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। जब अच्छे से क्लीन कर देते हैं, पूरी तरह से स्टरलाइज कर देते हैं, हम देखते हैं अच्छे से हीलिंग होने लगती है, तब हम इसको आर्टिफिशियल नर्व से रिप्लेस कर देते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में इसे ऑब्चुरेशन कह देते हैं। लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम ये बोल देते हैं कि आर्टिफिशियल नर्व इसमें डाली गई है। जब हम आर्टिफिशियल नर्व डाल देते हैं तो आपको पेन का एहसास नहीं होता, ना ही ठंडा गर्म लगता है। इसलिए अक्सर पेशेंट्स को फर्स्ट सिटिंग के बाद ही रूट कैनाल कराने के बाद पेन में काफ़ी राहत मिलती है या ठंडा गर्म में भी रिलीफ मिल जाता है एंड यू फील कंपैरेटिवली बेटर देन बिफोर। ये जो रूट कैनाल का प्रोसीजर है इसमें 3 सिटिंग के करीब लग जाती हैं, प्लस माइनस 1 सिटिंग भी हो सकता है। मे बी कुछ केसेस में हमें मोर देन 3 to 5 सिटिंग्स भी देनी पड़ती हैं अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, और इस प्रोसीजर को हम सिंगल सिटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिटिंग्स कितनी लगेंगी वो डिपेंड करता है कि दांत की कंडीशन कैसी है। दैट योर डेंटिस्ट कैन टेक दैट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन ऑफ योर टूथ, द इन्फेक्शन, सो दैट हीलिंग अच्छी हो और फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। So I try to tell you, I try to give you the brief idea regarding the root canal procedure, and believe me, this is the best and most conventional and conservative method to save your tooth. चाहे दांत डिजीज्ड है, डिकेड है, ट्रोमैटिक है, टूटा हुआ है, डिस्कलर्ड है, फ्रैक्चर्ड है, नॉन वाइटल है, डेड है, रूट कैनाल के थ्रू हम इसको बचा सकते हैं। आपको दांत को एक्सट्रैक्ट कराने की, दांत को निकलवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
और दोबारा आप अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी स्माइल। और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। वी गिव यू दी पेन किलर्स और इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड वी गिव यू एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स भी अगर आपको थोड़ा सा पेट सेंसिटिव है तो हम आपको एंटासिड्स भी देते हैं ताकि आपका कंफर्ट लेवल बना रहे। So you can consult your dentist, he or she can guide you with respect to the procedure. Still I tried to give you a brief idea. Thank you so much.